हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। वीडियो में डिस्कस करने आ रहे हैं ट्रेस ऑफ और मैट्रिक्स, दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। कल के एग्जाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से हो गई होगी। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? डायगोनल आपको पता है भाई, स्क्वायर है, स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है? ये क्रॉस वाले होते हैं, ठीक है, वर्टिसेस के जो टच करते हैं। तो ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स का जो सम है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। तो कोई भी ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, टी आर ब्रैकेट में ए हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स है, एन बाय एन ऑर्डर की, मीन्स की रो और कॉलम क्या है हमारे सेम है। तो हमने कोई भी मैट्रिक्स ले ली 3x3 ऑर्डर की, उसके एलिमेंट्स कैसे होंगे? A11 A12 A13, ठीक है भाई। ये हमारी 3x3 की मैट्रिक्स है। पहले एलिमेंट जो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम इसी तरीके से, सेकंड रो इसी तरीके से, जो मैंने आप लोगों को बताया था किस तरीके से हम जो है मैट्रिक्स बनाते हैं। तो जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का जो सम होता है वो हमारा क्या कहलाता है? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। तो यहाँ पे अगर हमें इस मैट्रिक्स का निकालना है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, तो हम बस डायगोनल एलिमेंट का सम कर देंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स में जो सम है मैट्रिक्स ए का और मैट्रिक्स बी का, वो इक्वल होना चाहिए किसके? जो हम ऑब्टेन कर रहे हैं सम मैट्रिक्स ए बाय द सम ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी, ठीक है। कि हमने अलग अलग निकाला भाई, इसके डायगोनल का सम अलग निकाला, इसके डायगोनल का सम अलग निकाला, फिर उन्हें प्लस कर दिया। ए और बी को हमने प्लस करके फिर उसका हमने क्या निकाला? ट्रेस निकाला। तो वो भी किसके बराबर आना चाहिए? इन दोनों के सम के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे पास दो मैट्रिक्स है, ये 2 3 है, 6 5 है, 1 2 4 6, इनको हम प्लस कर लेंगे भाई। इनका हमने निकाला डायगोनल एलिमेंट जो है भाई, डायगोनल एलिमेंट क्या है? 2 + 5 कितना हो गया? 7 हो गया। 1 और 6 कितना हो गया? 7 हो गया। तो ए और बी का कितना है सम? 7 7 आया। ए प्लस बी कितना हो गया? 14 हो गया। अब इन दोनों को हम जब प्लस कर देंगे, ठीक है, और फिर जब उसका डायगोनल निकालेंगे तो वो इक्वल आना चाहिए। फिर जो ट्रेस है गिवन मैट्रिक्स का, वो उसकी ट्रांसपोज जो होती है वो सेम होनी चाहिए। जो ट्रेस आया है मैट्रिक्स का और जो उसका ट्रांसपोज आना चाहिए वो सेम आना चाहिए, ठीक है। जो ट्रेस आया है और जो ट्रांसपोज हम करेंगे, वो ट्रांसपोज का जो ट्रेस करेंगे वो कैसा होना चाहिए? इक्वल। कि आपने पहले ए का निकाला जो मैट्रिक्स था, फिर इसको ट्रांसपोज करा, दोनों का ही ट्रेस निकाला, वो इक्वल आना चाहिए। कोई भी मैट्रिक्स है n बाय n ऑर्डर की और k स्केलर है, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो उसमें जो ट्रेस है वो k जो है भाई, अगर आपने जो स्केलर है वो अंदर लिया है, साथ में यहाँ मल्टीप्लाई करिए और अलग से आप बाहर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो वो उनका जो ट्रेस आएगा वो क्या आना चाहिए? इक्वल। अब यहाँ पे हम ए बी की मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसका ट्रेस निकालना है, और बी ए की मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसका ट्रेस निकालना है, तो वो भी कैसा आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। और कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है n बाय n ऑर्डर की, ठीक है, तो उसका वो किसके जो ट्रेस है किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, वो क्या होना चाहिए? n होना चाहिए भाई। जितने भी भाई जो रो है कॉलम है उसी हिसाब से जो है आना चाहिए। और कोई भी हमारा ट्रेस है ज़ीरो और नल मैट्रिक्स का, वो हमेशा क्या होगा? ज़ीरो होगा, क्योंकि इसमें एलिमेंट ही नहीं है। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? सारे एलिमेंट जीरो। अब देखो यहाँ देख लेते हैं न्यूमेरिकल। यहाँ हमें प्रूफ करने को बोला है कि 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और इसका जो भाई प्रूफ करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की, तो उसका जो ट्रेस है वो 3 होगा। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें पता होनी चाहिए क्या होती है। 3x3 ऑर्डर की है कि डायगोनल एलिमेंट 1 होंगे, अदर बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे? 0। आपको यहाँ लिखा नहीं आएगा प्रूफ वाले में, आपको जो मैट्रिक्स है वो याद होनी चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, और 3x3 की बोली है इन्होंने यहाँ, तो 3x3 की ही बनाएंगे। 3 हमारे पास यहाँ 3 रो होंगी और 3 ही कॉलम होंगे। तो डायगोनल वाले एलिमेंट हमारे 1 होगा, बाकी सारे 0 होंगे। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट को प्लस कर दो। A11 A22 A33 को हमने प्लस कर दिया, ठीक है भाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो इनको 1 + 1 3, तो हैंस प्रूव्ड भाई। उन्होंने बोला था कि जो उसका सम है प्रूफ करना है, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रेस है वो 3 होना चाहिए, तो हमारा 3 आ गया। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास ये 4x4 की मैट्रिक्स है, 4 रो हैं 4 कॉलम है, इसके जो डायगोनल है वो कौन से होंगे? ये वाले होंगे। इसका जो डायगोनल होगा वो ये होगा 1 11 -5 और -4। देखो यहाँ पे अलग से लिख भी दिया है, ठीक है। तो बस अब इनको प्लस करना है, प्लस करके हमारा जो आंसर आया वो कितना आया? 3 आ गया, ठीक है। यहाँ प्रूफ करने को तो बोला नहीं था, बस बोला था फाइंड द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, हमने निकाल लिया, बट डायगोनल एलिमेंट को उठाया और प्लस कर दिया। सिंपल था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।